बच्चों आपने वो तो देखा ही होगा कि टॉपर आए और वही सेम टॉपर सब कोचिंग क्लासेस की रिजल्ट में दिख रहा है अखबार में। तो आप सोचते होंगे चक्कर क्या है, क्या टॉपर्स को परचेज वर्चेज किया जाता है क्या? तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन को देखिए कि मान लो 100 डिस्टिंक्ट टॉप 100 रैंकर्स होते हैं और तीन ही कोचिंग है। हमने सिंप्लीफाई किया है कि ए कोई भी टॉपर ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा, सी को बिलोंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, 0.3 और 0.2, और बाकी कोचिंग नहीं है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब हम ए कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है, इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। अब रिजल्ट्स के बाद ये बाइंग का गेम शुरू होता है। कोचिंग ए सबको, मतलब जो नॉन ए टॉपर्स है उनको खरीदने की कोशिश करती है विद द प्रोबेबिलिटी 1/2। कुछ टॉपर्स उसको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोचिंग बी ट्राइज टू बाय अ नॉन बी टॉपर ओनली, भाई अपने टॉपर को क्यों परचेज करेंगे, विद द प्रोबेबिलिटी 1/3। और वहीं पर कोचिंग सी किसी भी टॉपर को परचेज करने की कोशिश नहीं करती। अब किसी टॉपर को एक से ज्यादा कोचिंग ने अप्रोच किया, तो भाई इतना तो सच्चाई है कि उधर वो बिडिंग नहीं कराएगा, रेंडमली उनमें से कोई भी चूज कर लेगा अगर मल्टीपल कोचिंग से अप्रोच किया। ऑल्सो अगर कोई भी टॉपर को परचेज करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वो टॉपर अपनी ओरिजिनल कोचिंग के ही रिजल्ट में दिखाई देंगे। एक चीज और, हम ये भी मान रहे हैं कि अगर किसी टॉपर को एक सिंगल बिड ही ऑफर हुआ तो वो पक्का उस कोचिंग के पास चले जाएंगे। मतलब नो बिड ओरिजिनल कोचिंग, सिंगल बिड तो जिसने बिड किया, दो लोगों ने बिड कर दिया तो दोनों में से किसी को रैंडमली उसके पास चला जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन कुछ कुछ ये हैं जो बड़े मजेदार हैं कि एक रैंडम टॉपर कोचिंग ए का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है लिस्ट में। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली तो क्वेश्चन में गिवन है लिस्ट में। वहीं पर अगर लिस्ट में वो ए ने लिखा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो एक्चुअली ए का था। एंड द प्रीमियम क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉप 100 रैंकर्स हु विल बी परचेज्ड बाय दिस मनरेगा योजना स्टार्टेड बाय कोचिंग क्लासेस। इसका मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो में बनाया है, इस वीडियो को जरूर देखिए, चेकआउट कीजिए, क्योंकि इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा जेई के लिए। इस करप्शन से कुछ तो फायदा उठा लें।